मेरा नाम सुनीता जुस्टी है। ये मेरे फादर हैं। इनकी एज 78 ईयर्स है और इनको लास्ट ईयर काफ़ी टाइम से पहले कॉन्स्टिपेशन था। इनको कॉन्स्टिपेशन की मतलब प्रॉब्लम थी काफ़ी टाइम से, लेकिन लास्ट ईयर ही हमें पता चला कि इनको थोड़ा सा क्रैम्प्स आए, 2-3 बार क्रैम्प्स आए। तो फिर हम गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला सीटी स्कैन कर लीजिए। वहाँ पे सीटी स्कैन में इनका रेक्टम सीए रेक्टम निकला था। तो फिर हम यहाँ आए, इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर मनीष सिंगल जी ने किया और इनका जो पेट सीटी स्कैन था उसमें कुछ लिवर के ट्रेसेस भी आए थे। तो तब से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे और अभी 3 साइकिल्स हो गए और 3 साइकिल्स के बाद हमने कल और पेट सीटी किया और लिवर लीजन्स ख़त्म हो गए हैं डॉक्टर जैसे कह रहे हैं। और जो रेक्टम का था 5 सेंटीमीटर्स वो 2 सेंटीमीटर अब मतलब हो गया है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो अभी अब डॉक्टर्स सोच रहे हैं कि क्या ओपिनियन लेंगे, अभी फर्दर क्या रहेगा। लेकिन इन्होंने अभी तक जो भी कीमोथेरेपी इन्होंने अच्छे से रिसीव कर ली, सारा रिस्पॉन्स इनका अच्छे से रहा और डॉक्टर्स का जो भी इनके साथ बिहेवियर था बहुत अच्छा था। सभी स्टाफ सिस्टर्स यहाँ पे हॉस्पिटल्स का सब का मतलब इनका सर्विस बहुत अच्छा रहा इनके साथ और इन्होंने भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया अभी तक ट्रीटमेंट का सबका। तो ये सारा जो अभी तक है ट्रीटमेंट जो चल रहा है अभी तक हमारी अच्छी एक्सपीरियंस है डॉक्टर के साथ भी और हॉस्पिटल के साथ भी। डॉक्टर मनीष सिंगल इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो 3 साइकिल्स उन्होंने दिए हैं, उन्होंने मेडिसिन दिया और अभी जो 3 साइकिल्स में इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है तो आप मतलब ये देख सकते हैं कि डॉक्टर्स का जितना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है इनके साथ और हमें भी अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर अच्छे हैं। अभी तक हमें उनका एक्सपीरियंस नहीं था कि पहले कभी नहीं करवाया था ट्रीटमेंट उनसे। जैसे भी अब उन्होंने ये इनके साइकिल्स इतने मतलब कीमो का जो मेडिसिन उन्होंने चालू कर लिया या बाकी ट्रीटमेंट शुरू किया, तो अब हमें उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है कि। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंगल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। हम बात कर रहे हैं एक बुज़ुर्ग मोर देन 70 ईयर्स मेल पेशेंट जिनका नाम मिस्टर भट्ट है, जिनको लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर हुआ जो कि लिवर में जिसका इफेक्ट नज़र आया। आम तौर पर हमारे देश में जो लोग 70 साल से ऊपर के होते हैं उनमें हम एक बात समझ लेते हैं कि अगर कैंसर हो गया तो इसमें इलाज संभव नहीं है या फिर शरीर इतना कमज़ोर हो चला है कि अब शायद इलाज कैंसर का इलाज संभव नहीं हो पाएगा या सहन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एक एल्डरली जेंटलमैन का एग्ज़ाम्पल है जो कि बखूबी स्टैंडर्ड ऑफ केयर कीमोथेरेपी, जैसी कीमोथेरेपी हम एक यंग फिट इंसान में करते वैसी ही कीमोथेरेपी हम इनमें कर रहे हैं और ये मैं कहूँगा शायद यंग लोगों से भी बेहतर, यानी कि जो इनसे कम उम्र के लोग हैं उनसे भी बेहतर टॉलरेट कर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, यानी कि उनकी बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ रही है। उनको हार्डली कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट हुआ। उन्होंने थेरेपीज़ को बड़े अच्छे से टॉलरेट किया। मैं नहीं समझता कि एज इज़ अ बार या उम्र एक बार हो सकती है कोई भी ट्रीटमेंट करने में। आम तौर पे कोलोन कैंसर यानी लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स का ट्रीटमेंट आसान होता है। इसमें जो कीमोथेरेपीज़ यूज़ होती हैं जिसको हम फॉलफॉक्स प्रोटोकॉल कहते हैं, ये आमतौर पे एक वेल टॉलरेटेड प्रोटोकॉल है जिसमें एक बुज़ुर्ग लोग भी बड़ी आसानी से इस प्रोटोकॉल को टॉलरेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे मापदंड हैं जो आपको जिनके ऊपर गौर फरमाना चाहिए। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट उस पर गौर फरमाएगा, जैसे कि प्रोटीन कंटेंट कितना है, हेमोग्लोबिन कितना है, वाइट ब्लड सेल काउंट कितना है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिन पे गौर फरमा कर ही प्रोटोकॉल लिखा जाएगा। बट ये वाला जो प्रोटोकॉल है जो आम तौर में एल्डरलीज भी बड़े आसानी से इसको टॉलरेट कर रहे हैं और ये एक जीता जाता एग्जांपल है मिस्टर भट्ट का, जो कि इस बात को प्रूव करता है कि एक कोलोन कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स का जो प्रोटोकॉल है वो एल्डरलीज में
आसानी से दिया जा सकता है और वो टॉलरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पेशेंट कर रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर केस से यही सबसे बड़ी लर्निंग है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ उम्र एक ऐसा बार हो सकता है या एक उम्र का एक ऐसा हम कोई कैपिंग कर सकते हैं जिससे हम ये कहें कि इस उम्र से अधिक लोगों में कीमोथेरेपी नहीं की जा सकती। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है एंड सबको एक जीने का मौका मिलना चाहिए, और यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो जानकारी हमें मिलती है। धन्यवाद।